हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक2बीजे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो के ग्रुप है, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चन को सम्मिलित करके एक प्रैक्टिस सेट सेशन लेकर आए हैं, जिसमें ये हमारी तीसरी वीडियो है। ये उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट होता था, और जो 60 क्वेश्चन का हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, 60-40 का रेशियो होता है। जो 60 क्वेश्चन होता है, ये ट्रेड से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से अप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रिकल वाला। तो इससे पहले अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं जो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे विद्युत का मूल, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, और ऐसे-ऐसे सभी जो 12 चैप्टर हैं इलेक्ट्रिकल के, उनसे 5-5 क्वेश्चन लेकर 60 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा, ठीक है। जो व्हीटस्टोन सेतु होता है, ये संतुलन में कब कहलाएगा? जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा कितनी होगी, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए इकाई, बी शून्य, सी अनंत, या डी 0.8 एम्पियर, ठीक है। तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन शून्य हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा शून्य होगी, तो आपका व्हीटस्टोन जो सेतु है, ब्रिज है, ये आपका संतुलित होगा, ठीक है। राइट आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। देखिए, पृथ्वी की जो होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी धारिता कैपेसिटी होती है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई इक्विपमेंट लाते हैं, ठीक है, उसको अर्थिंग करते हैं, ठीक है। बड़े इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, या फिर कोई भी हम बड़ी से बड़ी मशीनें इंस्टॉल करते हैं, तो उसको ग्राउंडिंग करते हैं। क्योंकि जो अब मान लो आपका कहीं से आवेश या फिर जो आपकी सप्लाई लीक कर रही है, तो वो ग्राउंड हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी की जो धारिता होती है, ये अनंत अनंत होती है, ठीक है। इकाई ए ऑप्शन है, बी शून्य, सी 711 माइक्रोफेरेड, या फिर डी अनंत, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई भी इक्विपमेंट लाते हैं तो हम उसको ग्राउंड कर देते हैं, ताकि हमारा जो हमको जो झटका या फिर ऐसे कुछ महसूस ना हो, ठीक है। सारे जो आवेश हैं वो ग्राउंड हो जाएँ। तो यहाँ से जो अनंत होता है, जो पृथ्वी की धारिता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। संधारित्र कार्य करता है, ठीक है। संधारित्र मतलब क्या हो गया? कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर कार्य करता है केवल एसी पर, केवल डीसी पर, एसी और डीसी दोनों पर, ना ही एसी तथा ना ही डीसी पर, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कैपेसिटर होता है, ये एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा बिल्कुल भी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 4 क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है, किन बातों पर निर्भर करती है? अब आपके ऑप्शन है, ए उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, बी संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी पर, या सी दोनों प्लेटों के बीच माध्यम पर, या डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से उनके सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उनके प्लेटों के बीच दूरी, और दोनों प्लेटों के बीच माध्यम, जो हमने माध्यम लगाया है, ठीक है। जैसे हम बेकिलाइट वहाँ पे यूज़ करते हैं इंसुलेटर के रूप में, तो उनके जो बीच में जो होता है, उनकी दूरी बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच में यूज़ करते हैं, वहाँ से भी उसकी कैपेसिटी पे असर जाता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन में। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके ऑप्शन है, 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर, या शून्य, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक होता है। परावैद्युतांक जो स्थिरांक होता है, ठीक है, 1 से अधिक होता है। यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर जो हमारा चैप्टर है, सेल और बैटरी से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है, उनका संग्रह है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चार्जिंग क्या है, ठीक है। चार्जिंग बोल रहा है क्या है? ए किसी सेल को लोड के साथ जोड़ना, बी किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी जोड़ना, सी किसी सेल की सफाई करना, या फिर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा, किसी सेल को जब कोई सेल डिस्चार्ज होती है, तो उन्हें पुनः डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि वो चार्ज हो जाए। तो यहाँ चार्जिंग का मतलब यही हुआ कि डीसी सोर्स से हम जोड़ के उसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर है, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है? जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हमें कैसे स्रोत की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है, केवल एसी स्रोत, बी केवल डीसी स्रोत, सी एसी और डीसी स्रोत, ना ही एसी और ना ही डीसी स्रोत, ठीक है। 7th नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल डीसी, ठीक है। जब भी हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो सोर्स चाहिए होता है, वो केवल डीसी सोर्स होता है, ठीक है। डीसी सोर्स से ही हम बैटरी को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन है, डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है कितना होता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है
0 से 2 ओम, ठीक है। बी ऑप्शन है 10 से 15 ओम, सी ऑप्शन है 2 से 6 ओम, या डी 0 होता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब बैटरी का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। बाह्य प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो लोड जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने बल्ब जोड़ा, ठीक है, कुछ भी पंखे जोड़े तो वहाँ पे उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, जैसे कैपिटल आर। और जो आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो उसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से जो आपका 8 नंबर का डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 से 6 ओम, ठीक है। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 2 से 6 ओम, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉकेट कैलकुलेटर, ठीक है, ऐसा कैलकुलेटर जिसे पॉकेट कैलकुलेटर मतलब अपने पॉकेट में ले जा सकते हैं कंफर्टेबली, ठीक है। आदमी में किस प्रकार की सेल की जरूरत होती है, ठीक है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लेड एसिड सेल, बी डेनियल सेल, सी वोल्टेइक सेल, या फिर डी मरकरी सेल, ठीक है। जो पॉकेट सेल होते हैं, छोटे प्रकार के सेल होते हैं, इसका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा मरकरी सेल, ठीक है। मरकरी सेल आकार में काफी छोटे होते हैं, बटन के आकार के जैसे होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बटन सेल भी बोलते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और इस जो चैप्टर है इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं। लेड एसिड बैटरी का कंटेनर, ठीक है, लेड एसिड जो बैटरी होता है इसका कंटेनर का किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है। जो कंटेनर होता है, जो आपका वो जो उसकी जिसमें हम प्लेटों को स्थापित करते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए लोहे का, बी शीशा का, सी हार्ड रबर का, या फिर डी चांदी का, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्ड रबर का। हार्ड रबर का हम बनाते हैं जिससे यहाँ पे केमिकली, क्योंकि यहाँ पे केमिकल यूज हुए होते हैं, ठीक है, एसिड यूज हुई होती है, तो इसको हम बचाने के लिए, ताकि प्रतिक्रिया ना करे, उससे रिएक्शन ना करे, इसलिए हार्ड रबर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक और वैद्युत चुंबक, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, इसे 5 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय, ठीक है, पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ आपको बताना है निकिल, एल्यूमिनियम, सी कोबाल्ट, या फिर डी लोहा, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। आपको बताना है एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये कितना होता है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में बताना है, इसे ये पता चलेगा क्योंकि आप सीरियस है, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन आपके रिपीट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक बताना है आपको, ये कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ में एल्यूमिनियम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते, ठीक है, मतलब फिक्स जो मैग्नेट होता है ये नहीं बना सकते हैं। कठोर इस्पात का, नर्म लोहे का, निकेल का, या स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जिसे शॉर्ट में एसएस स्टील वो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नर्म लोहे का हम जो है जो अस्थाई नहीं अस्थाई बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। कौन सा पदार्थ ऐसा है जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, मतलब जैसे उसको ले जाते हैं चुंबक के पास तो वो दूर भागता है, या फिर चुंबक को उस पदार्थ के पास ले जाते हैं तो प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एल्यूमिनियम, ठीक है, बी सोडियम, सी कोबाल्ट, या फिर डी तांबा, ठीक है। तो यार राइट आंसर जो हो जाएगा ये तांबा होता है, ठीक है। तांबा ऐसी मतलब धातु है जो आपका प्रतिकर्षित होती है, ठीक है, चुंबक के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए प्रयोग कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ए जस्ता, बी कॉपर, सी चांदी, या डी सिलिकॉन इस्पात, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन इस्पात, ठीक है। बेसिकली जो हम ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं ये क्रोड बनाने के लिए सिलिकॉन इस्पात का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और इस जो आपकी चैप्टर है इसका जो लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर को क्वेश्चन का रखा है। विद्युत मशीनों को क्रोड जी जो आपके विद्युत मशीन होते हैं इनके जो कोर होती हैं पटलित क्यों करके मतलब लेमिनेट करके क्यों बनाते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है भौर धारा हानि को कम करने के लिए, बी सहतील हानि को, सी ताम्र हानि को, या फिर डी लौह हानि को। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएगा भौर धारा हानि को कम करने के लिए, आपका एडी करंट लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है प्रत्यावर्ती धारा और जो पॉलीफेज सिस्टम है इससे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हमारे देश में जो ऐसी अल्टरनेटिव करंट होती है उत्पन्न करने के लिए सामान्य आवृत्ति क्या होती है, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होती है। ए ऑप्शन में 10 हर्ट्ज होती है, यहाँ पे एच जेड होगा सभी ऑप्शन में, ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ से जो आपका जो राइट यहाँ से हो जाएगा एच जेड, ठीक है, सभी में लग जाएगा यहाँ भी, ठीक है, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो हमारे देश की जो सामान्यतः फ्रीक्वेंसी होती है ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो मेजर की जाती है हर्ट्ज में की जाती है, ठीक है।
यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशीन की आवृत्ति निर्भर करती है, ठीक है, मशीन की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, किस पे निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है ध्रुवों के जोड़ों पर, ध्रुवों के आकार पे, मशीनों की रेटिंग पर, या फिर डी सप्लाई पर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे भी फ्रीक्वेंसी अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो यहाँ से फार्मूला जो निकल के आता है कि एफ बराबर, ठीक है, यहाँ से पी एन अपन, ठीक है, 120, ठीक है, 120, ठीक होता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पोलो की जो संख्या होती है, पोलो की नंबर जो होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी से सीधा रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ध्रुवों के जोड़ों पर, या फिर यहाँ पे हिंदी ऐसे लिखी है लेकिन यहाँ पे होगा कि ध्रुवों की संख्या पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ध्रुवों के नंबर्स पे आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज व धारा के बीच कोण कहलाता है, ठीक है, जो वोल्टेज और धारा के बीच जो एंगल क्रिएट होता है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है लोड कोण, बी फॉर्म गुणांक, गुणांक को जो आपका फैक्टर फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, चरम गुणांक, चरम जो आपका पीक फैक्टर होता है, और फेज अंतर, ठीक है, फेज डिफरेंस, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फेज डिफरेंस, ठीक है, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा फेज डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो, ठीक है, दो आपका प्रत्यावर्ती राशियां हो तो इन दोनों के प्रत्यावर्ती परिणामों को में कहा जाता है, ठीक है, ए इन फेज, बी लेगिंग, सी लीडिंग, या फिर डी आउटपुट ऑफ फेज, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आउट ऑफ फेज, ठीक है, आउट ऑफ फेज बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएमएस मान बटा, ठीक है, आरएमएस मान और औसत मान के जो रेशियो होता है इसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है शिखर गुणांक, ठीक है, या फिर पीक फैक्टर बोलते हैं, क्यों गुणांक या फिर क्यों फैक्टर बोलते हैं, सी पावर गुणांक बोलते हैं, या फिर डी फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से जो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से है, इसे लिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, इसमें जो पूछे जा रहे हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर जो को वोल्टमीटर में बदलने के लिए कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं, ठीक है, आपको बताना है। इससे पहले हमने गैल्वेनोमीटर को आपको एम्पियर मीटर या फिर जो धारा मापी में बदलने के लिए किया था, तो उसमें क्या किया था कि निम्न जो प्रतिरोध है ये समांतर क्रम में जोड़ते हैं, वहाँ यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में, ठीक है, और उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन, निम्न प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में, या फिर उच्च प्रतिरोध को समांतर क्रम में, ठीक है। तो उसका मेनली पूरा डिफरेंट होता है, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल भी बी वाला हो जाएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले जो सेट कराया था उसमें क्वेश्चन आया था कि गैल्वेनोमीटर को धारा मापी में बदलने के लिए कैसे जोड़ते हैं, तो वहाँ निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, एसी की अल्टरनेटिंग करंट की जो शक्ति मापी जाती है वो किस फॉर्मूले से निकल के आती है, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि अगर डीसी के लिए मापते हैं तो W बराबर वी आई होता है, P बराबर वी आई होता है, लेकिन W बराबर यहाँ पे वी आई कॉस फाइव होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एसी की बात कर रहे हैं। जब भी अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं और शक्ति की गणना करते हैं तो W जो आपका जो पावर है ये वी आई cos फाइव होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में इक्वल लगेगा, इक्वल का यहाँ पे सिंबल यहाँ से नहीं टाइप हो पाएगा, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है, बी वाला यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा W बराबर, ठीक है, वी आई cos फाइव, ठीक है, cos फाइव, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ओम मीटर मापता है, ठीक है, आपके ऑप्शन है धारा, बी विभवांतर, सी प्रतिरोध, या फिर डी चालकता, ठीक है। तो जो ओम मीटर मापता है 23 नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से आपका राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीआरओ का विस्तृत रूप है, सीआरओ का फुल फॉर्म पूछा है तो आपको बताना है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, 2 से 3 नंबर के फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो फुल फॉर्म है इनको करके जाइएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैथोड रिंग ऑसिलोस्कोप, तो यहाँ से डायरेक्ट बताते हैं, सीआरओ का जो बेसिकली फुल फॉर्म होता है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, ठीक है, सीआरओ का बिल्कुल भी फुल फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापी जाती है केवल एसी की फ्रीक्वेंसी, केवल डीसी की फ्रीक्वेंसी, धारा की गति, या फिर प्रतिरोधकता, ठीक है, रजिस्टिविटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एसी की फ्रीक्वेंसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट चैप्टर से होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, डीसी जो आपका कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड जो जनरेटर
का आपका विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है, ठीक है। जो डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है, इसका जो विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है केवल फुल लोड पे, ठीक है। आपके ऑप्शन है केवल फुल लोड पे, केवल नो लोड पर, फुल लोड और नो लोड दोनों पर, या फिर कभी नहीं, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फुल लोड और नो लोड पे कंपाउंड जो आपका जनित्र होता है, जनरेटर, डीसी जनरेटर होता है, ये फुल लोड और नो लोड दोनों पर भी ये स्थिर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बिल्कुल भी सी वाला हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लेथ मशीन में किस प्रकार का जनरेटर प्रयोग होता है। लेथ मशीन में हम जनरेटर जो ऑपरेट करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये कौन सा आपका जनरेटर प्रयोग होता है। डीसी शंट जनरेटर, डीसी सीरीज डिफरेंशियल, ठीक है, कंपाउंड, या फिर कम्युलेटिव कंपाउंड, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कम्युलेटिव जो आपका जो कंपाउंड होता है जनरेटर, ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित, ठीक है। जैसे कोई चुंबकीय पदार्थ है उसको बार बार चुंबकित करेंगे और विचुंबकित मतलब वहां से सप्लाई देंगे फिर सप्लाई को रिमूव कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो वैद्युत क्षति होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। एडी करंट लॉस, स्टेटिस लॉस, ताम्र क्षति, या फिर यांत्रिक क्षति, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी वाला, ठीक है। बी वाला हिस्टेरिसिस जो लॉसेस होते हैं ये यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लो क्षति, ठीक है, जो आयरन लॉस होता है, यांत्रिक क्षति एवं शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को कहते हैं, ठीक है। स्ट्रे जो क्षति, नियत क्षति या अस्थिर क्षति या फिर कुल क्षति, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये नियत होती है, ठीक है। जो आपका मैकेनिकल लॉसेस होती हैं, लो हानियां होती हैं, ये फिक्स होती है, ठीक है, ये बदलती नहीं है। वहीं अगर कॉपर लॉसेस की बात करते हैं तो ये लोड के सापेक्ष आपकी बदलती रहती है, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, दिशा इंगित करती है, आपको बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा तर्जनी, सी अंगूठा या फिर अनामिका, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। जो मिड फिंगर होती है इससे हम क्या करते हैं, जो बल की दिशा, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं डीसी जो मोटर होता है, डीसी मोटर पहले क्वेश्चन को देखते हैं, विद्युत मोटर के किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है, ठीक है। मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर डी ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। मोटर क्या करता है, जब भी हम सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी सॉफ्ट या फिर पुली पे हमें प्राप्त होती है, तो वो मैकेनिकल फॉर्म में होती है, यांत्रिक होती है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का जो देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, घूर्णन की दिशा जो आपके रोटेशन जो डायरेक्शन होती है डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। आपके ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बी ओम्स का नियम, ठीक है, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फिर डी कार के स्क्रू नियम, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम पता करते हैं, ठीक है। जो घूर्णन की दिशा है ये हम पता करते हैं, ठीक है, बाएं हाथ के नियम से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी किसी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। जो डीसी मोटर होती है इसकी मेन जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, ठीक है, कम्यूटेटर तथा ब्रश, डी या फिर डी सभी होती है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र भी बनना चाहिए, आर्मेचर भी होना चाहिए और कम्यूटेटर तथा ब्रश भी होना चाहिए, तभी डीसी मोटर जो है हमारा वर्क करेगा। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, आल ऑफ दीस हो जाएगा। 34 नंबर क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित, ठीक है, जो आपका सेपरेटेड होता है उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाता है। अगर सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदलेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है। ए होगा मोटर डीसी जनरेटर की बात काम करने लगेगी, बी ऑप्शन है मोटर घूर्णन की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, सी मोटर की घूर्णन की दिशा वही रहेगी, या फिर डी मोटर रुक रुक कर चलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे मोटर की घूर्णन की दिशा जो है बदल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिखेगा तो यहाँ पे यही होगा कि अगर टर्मिनल्स को बदलते हैं तो जो उसकी रोटेटिंग जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आपका मोटर का है, और 5th नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, आरोपित जो विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ए सहायक होता है, विरोध करने वाला होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, या डी आर्मेचर करंट में वृद्धि करने वाला होता है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा विरोध करने वाला होता है, ठीक है। आरोपित विद्युत वाहक बल और डीसी में प्रेरित जो इंड्यूस होता है ये दोनों आपके विरोध में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। विरोधी विद्युत वाहक बल ईबी जिसे बैक ईएमएफ भी बोल सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर में से जो क्वेश्चन लिए हैं ये परिणामित्र या फिर ट्रांसफॉर्मर में से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन काफी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे रिपीट किए हैं क्वेश्चन, तो उन्हीं के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क जो सिल्का जल होता है, मतलब ड्राई सिल्का जल का रंग क्या होता है, मतलब जब शुद्ध होती है या फिर शुष्क होता है, ड्राई होता है क्योंकि नमी आ जाएगी तो अशुद्ध हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन का जो आपको राइट आंसर बताना है, पीला, बी सफेद या हल्का गुलाबी, सी नीला या फिर डी हरा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ये नीला होगा, ठीक है। जब ड्राई होता है तो ये नीले कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद जब होगा तो फिर नमी एब्जॉर्ब करके ये हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुखोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में यूज होती है, तो इसका यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है वायु शीतलित ट्रांसफार्मर में, बी तेल शीतलित होता है, ठीक है, जो ऑयल से आपका जो करते हैं एयर से करते हैं, या फिर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑयल से हम जो कूलिंग का काम करते हैं इसमें हम क्या बुखोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं, तो आपका राइट आंसर बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणामित्र, ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए सही है, या एक घूर्णन युक्ति है, ठीक है, रोटेटिंग, स्थैतिक युक्ति है, विद्युत स्थैतिक युक्ति है, या प्रकाशीय युक्ति है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भी वाला हो जाएगा। जो होता है ट्रांसफार्मर ये एक फिक्स होती है, ठीक है, स्थैतिक युक्ति है, इसमें कोई जो ऑपरेटिंग या फिर चलायमान जो पार्ट है ये नहीं होता है, ठीक है, एक स्थान पे होती है, इसमें सारे जो है फिक्स जो पार्ट होते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रकार की धारा एक परिणामित्र कार्य करता है, ठीक है, किस प्रकार की धारा पर एक जो ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ठीक है। एसी, बी स्पंदमान, मतलब जो आपका डीसी स्पंदित डीसी मतलब क्या हो गया, पल्सेटिंग, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी हो जाएगा, सी एसी तथा डीसी दोनों पे, या फिर डी डीसी पे, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये एसी पे, ठीक है। जो आपका ट्रांसफार्मर वर्क करता है ये एसी पे वर्क करता है, ठीक है, एसी सप्लाई से जो है ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। पारस्परिक, ठीक है, म्यूचुअल बोलेंगे इसको, इंडक्शन, बी सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे, या फिर फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम, या फिर डी स्वतः या पारस्परिक इंडक्शन नियम, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियम से ही जो ट्रांसफार्मर के कार्य करना जो ये उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा सी वाला, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रत्यावर्तक, जिसे इंग्लिश में अल्टरनेटर बोलते हैं, इससे भी काफी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1500 आरपीएम की जो है स्पीड दी गई है, एक अल्टरनेटर चल रहा है, 50 हर्ट्ज की जो आपका वोल्टेज उत्पन्न करता है, जो फ्रीक्वेंसी का मान है इसको भी दिया गया है। अल्टरनेटर में पोलों की संख्या क्या होगी, ठीक है, पोल्स की संख्या क्या होगी, तो आपको पता है कि पीएन एफ बराबर पीएन अपन 120 होता है, ठीक है। एफ यहाँ पे एफ का मान दिया है, ठीक है, एफ का मान यहाँ पे दिया है 50, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं एफ का मान अगर 50 दिया है, ठीक है, बराबर दिया है, ठीक है, पी एन, ठीक है। यहाँ से पोलो की संख्या नहीं दी गई है तो पोलो की संख्या ऐसे लिख लेते हैं, और एन दिया है, ठीक है, 1500, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज होती है, नीचे बटे में 120 होता है, ठीक है, 120 होता है, ठीक है। तो जो करता है ये काट लेंगे, ठीक है, यहाँ से काट लेते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं। इसके बाद इधर ये P बराबर हो जाएगा 12 बटा 150, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा बटा 150, ठीक है। अब इसको अगर काटेंगे 0 से 0 काट देंगे, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, और 3 चौके यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर P का मान निकल के आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, P बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल में भी आएगा तो बहुत हार्ड नहीं होगा। तो यहाँ से जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ये आपने देखा कि पोलो की संख्या जो निकल के आ गई ये डी वाला हो जाएगा। अब आपको इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है 3000 आरपीएम पर चल रहा है, ठीक है, एक अल्टरनेटर है 3000 आरपीएम पे चल रहा है, आरपीएम का फुल फॉर्म पूछेगा तो राउंड पर मिनट, ठीक है, मतलब एक मिनट में चक्रों की संख्या कितनी होती है पर चल रहा है, 2 पोल्स है, पोलों की संख्या 2 दी गई है, अल्टरनेटर की आवृत्ति बतानी है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले से आपको निकालना है, और इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है, ठीक है, जो आवृत्ति निकालनी है एफ बराबर, ठीक है, आपका यहाँ सूत्र भी लिख देते हैं, एफ बराबर पीएन अपन 120, ठीक है, पीएन जो बटा 120, ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा, इससे लगेगा कि आप वीडियो को प्रॉपर्ली देख रहे हैं और काफी सीरियस है, ठीक है। अपने जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है बिल्कुल भी क्रैक करेंगे अगर ये क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो आप अपने कॉपी कलम को मतलब जो है मुँह करिए और यहाँ से इसका आंसर दीजिए कितना आएगा, ठीक है। अब आपका ये कमेंट बॉक्स में रहेगा, अब इसका आंसर पिन कर देंगे, ठीक है, बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैलिएंट जो पोल टाइप रोटर होते हैं ये कैसे होते हैं, ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका देखते हैं। टेढ़े शाफ्ट वाले होते हैं, व्यास में छोटे होते हैं, एक्सिस जो लंबाई में बड़े होते हैं, या फिर व्यास में बड़े अच्छी जो एक्सिस लंबाई में छोटे होते हैं, ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, व्यास में बड़े और अच्छी लंबाई एक्सिस लंबाई में छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ से सॉरी
यहाँ से डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसा विद्युत वाहक बल पैदा होगा अगर कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करेगी, ठीक है। जब 90 अंश पे कोई कुंडली जो है फ्लक्सों का भेदन करती है, ठीक है, उसके बीच 90 अंश का कोण बनता है, तो आपको बताना है तो विद्युत वाहक बल कितना पैदा होगा, ठीक है। ए आपका 0 होगा, बी हमेशा 2v होगा, मतलब वोल्टेज का 2 गुना होगा, पिछड़ने वाला होगा, या फिर डी अधिकतम होगा, ठीक है। जब भी 90 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, 90 अंश पे अगर फ्लक्स को डिफ्लेक्ट करेगा, काटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य जो स्टीम टरबाइन चालित अल्टरनेटर बनता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है उच्च, निम्न, मध्यम या उच्च और निम्न दोनों, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उच्च गति पर जो चलते हैं, जो स्टीम जो ऑपरेटेड जो आपके अल्टरनेटर होते हैं, ये उच्च होते हैं, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रदीप्त, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है इससे क्वेश्चन लिए हैं, इल्यूमिनेशन जो आपका इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। नियोन लैम्प का प्रयोग होता है, नियोन जो लैंप होता है इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ए सिनेमा घरों में, बी आपका है इंडिकेटर में, सी आपका स्ट्रीट लाइट में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ से राइट हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर्स में हम नियोन लैंप्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा नीचे हो गए हैं, इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है आर्क लैंप, ठीक है। आर्क लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 0.5 mm से 3.5 mm के बीच, बी है 1.5 mm से 6 mm के बीच, सी है 2.5 mm से 7.5 mm के बीच, या फिर 0.5 से 7.5 mm के बीच। 47 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी वाला हो जाएगा, 1.5 mm से 6 mm के बीच, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आर्क लैंप की दक्षता होती है, ठीक है। आर्क लैंप की दक्षता आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ए ऑप्शन है 10 ल्यूमन वाट, बी है 20 ल्यूमन प्रति वाट, या फिर 30 ल्यूमन प्रति वाट, या फिर डी 40 ल्यूमन प्रति वाट, ठीक है। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, 20 ल्यूमन प्रति वाट, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 ल्यूमन पर वाट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था जो है डायरेक्ट जो आपका लाइट जो सिस्टम होता है में कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन है 10%, बी 60 से 90%, सी 90%, या फिर डी 100%, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 90% जो प्रकाश है ये नीचे आता है, और 10% प्रकाश जो है ऊपर की तरफ जाता है, तो इसी को प्रत्यक्ष या फिर डायरेक्ट जो लाइट सिस्टम है इसको बोलते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रकाश को हर दिशा में समान भेजने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए अप्रत्यक्ष होता है इंडायरेक्ट प्रकाश व्यवस्था, बी अर्ध होता है सेमी अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, सी सामान्य प्रकाश व्यवस्था, या फिर डी समकोणीय प्रकाश व्यवस्था, ठीक है। आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ से सी वाले हो जाएंगे। सी वाला सामान्य प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत हर दिशा में समान मात्रा में प्रकाश को भेजने का काम करते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, ठीक है, विद्युत उपकरण हिंदी में। तो यहाँ से इनके क्वेश्चन को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस वायरिंग में टीक की लकड़ियां की पट्टियां प्रयोग की जाती हैं? ए क्लीट वायरिंग, बी केसिंग कैपिंग, सी सीटीएस या टीआरएस वायरिंग, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये केसिंग कैपिंग वायरिंग में इन पट्टियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। केसिंग कैपिंग वायरिंग काफी आपकी व्यवस्थित वायरिंग होती है, और ये सुंदर भी लगती है, और ये टिकाऊ भी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टी कनेक्शन विधि के लिए कौन सा सही है, ठीक है। इसमें कम पावर खर्च होता है या देखने में सुंदर लगता है, इसमें तार कम खर्च होता है, या सभी सही है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये सभी हो जाएगा, ठीक है। कम पावर जो लॉसेस होता है या देखने में सुंदर लगता है, और तार भी वायर्स की भी बचत होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है, ठीक है, जो सुपर कंडक्टर बोल सकते हैं पदार्थ है। ए चीनी मिट्टी, बी रेजिन, सी ग्रेफाइट, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे जो चांदी है, मैक्सिमम जो कंडक्टर पदार्थ है चांदी होती है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसी केबल की धारा वहन क्षमता, ठीक है, जो आपके करंट कैपेसिटिंग जो पावर होती है उससे चालक की पर निर्भर करती है, ठीक है। ए लंबाई पर, बी चौड़ाई पर,
सी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है या प्रच्छेदित आपका क्षेत्रफल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। 54 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रच्छेदित एरिया या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, उसकी धारा जो वहन कैपेसिटी मतलब हो जाएगी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है 7/25 केबल का अर्थ है। ठीक है, 7/25 केबल का अर्थ क्या है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। ए ऑप्शन है 25 SWG जो वायर का साइज होता है और 7 वायर्स होते हैं। ठीक है, बी है 7 SWG के 25 तार, या फिर 7/20 SWG के 7 तार, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 25 SWG के 7 तार। ठीक है, अगर ऐसे 7/25 लिखा है तो 25 जो नीचे वाला रहेगा ये तार का व्यास हो जाएगा। SWG में स्टैंडर्ड वायर गेज से व्यक्त करते हैं, और इसमें 7 जो ऊपर वाला है ये 7 वायरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उत्पादन, और ये हमारा लास्ट जो हमारे लेसन को है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन को लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन डेली हर सेक्शन में से कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो 2 RCC। ठीक है, जो रेनफोर्स जो कंक्रीट खंभों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ए 40 से 50 मीटर, बी 50 से 80 मीटर, सी 60 से 100 मीटर, या फिर डी 100 से 300 मीटर। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 60 से 100 मीटर RCC पोल के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसी का सतह पर प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, एसी का जो आपका सरफेस जो इफेक्ट होता है किन कारकों पे, किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे, चालक का व्यास पर, चालक की आकृति पर, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पे भी, चालक के व्यास पर भी, चालक की आकृति पे भी, और उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर, एसी के किस गुण के कारण ओजोन गैस पैदा होती है। ठीक है, ए स्किन इफेक्ट, बी प्रोक्सीमेट इफेक्ट, या फिर सी कोरोना, या फिर डी इनमें से सभी। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कोरोना। ठीक है, जो ओजोन गैस का जो आपका निर्माण करती है एसी से, ये कोरोना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को कौन सा समाप्त करता है। ठीक है, जो आयल सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें आर्क जनरेट होती है, ये मतलब कौन सा जो होता है जो आपके जो आर्क को समाप्त करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए शुष्क वायु, ड्राई एयर, अचालक तेल, या सी निर्वात, या डी SF6 ये गैस होती है बेसिकली। तो 59 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्योंकि आयल है तो इसमें क्या ऑयल ही तो मतलब जो माध्यम मीडिएटर होगा, अगर हम आयल प्रयोग कर रहे हैं तो आर्क को जो दबाने का, आर्क को मतलब कम करने का काम करेगा, आर्क को समाप्त करने का कार्य करेगा, ये अचालक तेल ही करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑयल टाइप है तो इसमें ऑयल, एयर होता तो एयर हो जाता, निर्वात होता तो निर्वात। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन है, एयर ब्लास्ट सर्किट जो ब्रेकर होता है वायु का प्रेशर कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपके ऑप्शन है 10 से 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 से 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 से 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 70 से 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से राइट आंसर जो हो जाएगा 50 से 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज कैसे लग रही है आप जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आए हैं K2 के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये मत सोचिए कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आएगा। लगभग 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी होता है, और 10 क्वेश्चन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वहाँ पे कुछ जैसे हो गया आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उन सब चैप्टर्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे थैंक यू बोला जा रहा है। ये सीरीज कैसे लग रही है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो क्वेश्चन वीडियो के बीच में हमने पूछा है उसका आंसर जरूर देने का प्रयास करें, नहीं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको पिन किया हुआ मिलेगा। और जो इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए, और बिल्कुल भी मुस्कुराना हर एक चेहरा चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों सभी के साथ शेयर करें। यहाँ पे आपको जेन्युइन और एथेंटिक कंटेंट मिलता रहता है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप QR कोड के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे जो सभी वीडियोस के PDF या फिर वीडियोस के लिंक्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको